हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमीशा बाविज्ञान। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी क्लास 11th का चैप्टर जो है उसका पार्ट 3। हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 यानी किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम फंजाई के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक किंगडम फंजाई। ये दिखने में तो छोटा टॉपिक है लेकिन इस टॉपिक से अकेले सीधे 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं किंगडम फंजाई। तो हमारा थर्ड किंगडम है किंगडम फंजाई। किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा मैंने करवा दिया आपको, आप मेरे चैनल अमीशा बायोविज्ञान पर उसे देख सकते हैं। अब किंगडम फंजाई क्या होता है? ये बहुत ही इजी टॉपिक होता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो ये यूनिक किंगडम होता है ये, और ये कैसे होता है? यूनिक किंगडम होता है, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब कि इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो किसी दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए। तो इसमें क्या होता है? यूकैरियोटिक होते हैं एंड फंजाई जो होते हैं वो कॉस्मोपॉलिटन यानी हर जगह पाए जाते हैं, स्पेशली वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे, यानी जो गर्म और जो नमी वाली जगह होते हैं वहां पे भी पाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो ये कैसा होता है? इट इज अ यूनिक किंगडम फंजाई कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स यानी जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, हेटेरोट्रॉप्स। और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या है? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन यानी कि ये हर जगह पाए जाते हैं, फाउंड एवरीवेयर। स्पेशली कहाँ पाए जाते हैं? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। तो किंगडम फंजाई क्या है? यूनिक किंगडम होता है किसका? हेटेरोट्रॉप्स का। एंड कॉस्मोपॉलिटन होता है यानी हर जगह पाए जाते हैं। एंड ये वार्म एंड ह्यूमिड जगह पे पाए जाते हैं। तो क्या होता है? इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? जैसे आपने देखा होगा ब्रेड वुड एंड कुछ जो फ्रूट्स होते हैं उसमें भी सड़ जाते हैं। मशरूम, ये भी हमारे जो किंगडम फंजाई है इसी का एग्जाम्पल है, मशरूम। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो फंजाई होते हैं उसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपने देखा होगा ब्रेड पे जो मोल्ड लग जाते हैं, रॉटन फ्रूट्स यानी जो फ्रूट सड़ जाते हैं, मशरूम, टॉडस्टूल्स एंड जो सरसों के पत्ते होते हैं, मस्टर्ड लीव्स, उस पे कुछ व्हाइट कलर के स्पॉट्स होते हैं, सफेद कलर के जो धब्बे होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? वो पैरासिटिक फंगस की वजह से होते हैं। एंड कुछ जो फंजाई होते हैं वो एंटीबायोटिक्स भी बनाई जाती है इनसे, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? पेनिसिलियम। तो अपनी नोटबुक निकाल लें, अपनी पेन निकाल लें, क्योंकि जब आप मेरे साथ 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 लिखेंगे तो उससे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो वर्ड्स हैं, वो डायरेक्ट आपके माइंड में सेव हो जाएंगे और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको लर्न करने में। तो नोट्स मेरे साथ साथ ही आप बनाएंगे एंड ध्यान से सुनेंगे। एग्जाम्पल क्या थे फंजाई के? एग्जाम्पल थे मोल्ड ऑन ब्रेड यानी ब्रेड पे जो मोल्ड लग जाते हैं, रॉटन फ्रूट्स यानी सड़े हुए जो फल होते हैं, रॉटन फ्रूट्स, मशरूम भी फंजाई का एक एग्जाम्पल है, मशरूम, टॉडस्टूल्स एंड कुछ जो फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं? सोर्स होते हैं एंटीबायोटिक्स के। सम फंजाई आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी कुछ फंजाई है
जिनसे क्या बनती है, एंटीबायोटिक्स जो दवाइयाँ होती हैं वो बनती हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलियम, पेनिसिलिन। एंड आपने देखा होगा जो सरसों के पत्ते होते हैं, जो मस्टर्ड लीव्स होते हैं, उस पे कुछ व्हाइट कलर के जो स्पॉट्स होते हैं, वो भी किसका एग्जाम्पल है, पैरासिटिक फंगस का। तो व्हाइट स्पॉट्स ऑन द मस्टर्ड लीव्स ड्यू टू पैरासिटिक फंगस, पैरासिटिक फंगस। तो ये याद रखना एग्जाम्पल्स, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर ले, फिर मैं इरेज करती हूँ। कुछ यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं जैसे ईस्ट, उनसे क्या बनाते हैं हम, ब्रेड एंड बियर बनाते हैं। एंड कुछ फंजाई जो होती हैं जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के में क्या करते हैं, डिजीज यानी बीमारियां पैदा करती हैं। जैसे आपने देखा होगा वीट रस्ट जो होता है वो किसकी वजह से होता है, पक्सीनिया की वजह से। एंड ईस्ट को अगर हम छोड़ दें तो जो फंजाई की जो बॉडी होती है वो कैसे होती है, फिलामेंटस होती है, यानी इनकी जो बॉडी होती है वो एक धागे जैसे स्ट्रक्चर से बनी होती है, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हाइफे। तो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं कि सम यूनिसेलुलर यानी जो सिंगल सेल, जो एक सेल से बनी होती है, यूनिसेलुलर ईस्ट, ईस्ट जो होती है वो यूनिसेलुलर एक सेल से बनी होती है, फंजाई होती है। एंड इससे क्या बनता है, आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर, इससे ब्रेड एंड बियर बनाई जाती है। एंड कुछ जो फंजाई होती हैं वो क्या करती हैं, बीमारियां पैदा करती हैं। अदर फंजाई कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, plants and animal। इसका एग्जाम्पल क्या है, वीट रस्ट, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, वीट रस्ट किसकी वजह से होता है, पक्सीनिया की वजह से, पक्सीनिया की वजह से होता है। एंड जो ईस्ट को छोड़ के, एक्सेप्ट ईस्ट को छोड़कर जो फंजाई होती है उनकी जो बॉडी होती है कैसे होती है, फिलामेंटस होती है। फंजाई आर फिलामेंटस, मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो किससे बनी होती है, धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं हाइफे। बॉडीज आर consist of thread-like structures, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइफे। ये स्ट्रक्चर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे क्या बोलते हैं हम, हाइफे। तो कुछ यूनिसेलुलर फंजाई जो होती है जैसे ईस्ट, वो उससे क्या बनाते हैं, ब्रेड एंड बियर। एंड अदर फंजाई कॉज डिजीज, जो डिजीज पैदा करती है किसमें, प्लांट्स एंड एनिमल्स पे, जिसका एग्जांपल क्या है, वीट रस्ट। कौन करता है, पक्सीनिया। एंड जो ईस्ट को छोड़कर बाकी जितने फंजाई होते हैं उनकी बॉडी कैसे होती है, फिलामेंटस यानी धागेदार होती है। जो हाइफे होते हैं यानी जो धागे जैसे स्ट्रक्चर जो होते हैं, अगर क्या हो जाए उनका नेटवर्क यानी अगर उन्हीं का जाल बन जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम। यानी कि जब इन हाइफे का एक पूरा जाल बन जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम कहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है कि अगर हाइफे के अंदर
यानी हाइफे के अंदर बीच में कोई दीवार नहीं है, वो कंटिन्यूअस जो है वो फिल्ड है मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से, यानी कि उसमें न्यूक्लियस तो है बहुत ज्यादा, बीच में कोई दीवार नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफे। और सेप्टेट हाइफे वो होते हैं जिसमें क्या होता है, जो माइसीलियम होता है उसमें क्या होता है, बीच में क्रॉस वॉल्स दीवार जैसे होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेप्टेट हाइफे। तो सेप्टेट हाइफे क्या होते हैं कि जब क्या होता है, इनके जो बीच में क्या होता है, इनके जो स्ट्रक्चर के बीच में क्या होता है, वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, एंड वॉल्स के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेप्टेट हाइफे। तो हमारे पास क्या आता है, नेटवर्क ऑफ हाइफे, यानी अगर हाइफे यानी जो धागेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो धागेदार बॉडी होती है, अगर उनका एक पूरा जाल बन जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम। इसे हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम। और अब ये माइसीलियम जो होते हैं, इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है कि अगर हाइफे के अंदर बीच में कोई दीवार ही नहीं है एंड एक ही लंबी ट्यूब में बहुत सारे जो हैं वो न्यूक्लियस भरे हुए हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक हाइफे। क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक हाइफे। तो दे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। सिनोसिटिक हाइफे, हाइफे जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। तो दे आर continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm। जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ जो न्यूक्लियस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे। अब इनके बीच में क्या है, इनके बीच में कोई दीवार नहीं है, यानी कि ये जो मैं लाइन बना रही हूँ ये ऐसे इनके बीच में कोई दीवार नहीं है। अगर ये दीवार लग जाती है तो इसको बोलते हैं हम सेप्टेट हाइफे। इसे क्या बोलते हैं, सेप्टेट हाइफे। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिनोसिटिक हाइफे। तो सिनोसिटिक में कोई दीवार नहीं होती है, तो ये क्या है, सिनोसिटिक माइसीलियम, एंड ये इस क्या है, इस न्यूक्लियस। तो ध्यान से देखना, इसके बीच में कोई दीवार नहीं है, मैंने इरेज किया है। तो सिनोसिटिक हाइफे क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, सिनोसिटिक एंड सेप्टेट। सिनोसिटिक हमने कर लिया है, अब हम बात करने वाले हैं सेप्टेट की। तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो सेकंड हमारे पास क्या आता है, सेप्टेट हाइफे। सेप्टेट हाइफे। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो होती है वो क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी इनके पास क्या होता है, दे हैव सेप्टे और क्रॉस वॉल्स। दे हैव सेप्टे और क्रॉस वॉल्स, यानी इनके बीच में क्या होती है, दीवार प्रेजेंट होती है इनकी न्यूक्लियस के बीच में, क्रॉस वॉल्स। जैसे ये है, ये न्यूक्लियस है हमारे पास। अब इनके बीच में क्या होगा, दीवार प्रेजेंट होगी, एक न्यूक्लियस के पास दीवार, ये वॉल्स प्रेजेंट है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेप्टेट हाइफे। सेप्टेट हाइफे। तो ये दोनों याद रखना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सिनोसिटिक हाइफे एंड सेप्टेट हाइफे। सेप्टेट में होते हैं सेप्टे, सेप्टे का मतलब होता है क्रॉस वॉल्स, यानी दीवार प्रेजेंट होती है, ये जो दीवार लगी हुई है। जो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है एंड पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। तो जो फंगल सेल वॉल वो किससे बनी होती है, मेड ऑफ
up of chitin and पॉलीसेक्राइड, काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड से बनी होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो फंगल सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, क्या वो सेलुलोज से बनी होती है? तो बिल्कुल नहीं। जो फंगल की सेलुलोज होती है वो किस, सेल वॉल जो होती है, सेल की दीवारें होती है, किससे बनी होती है? काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में कि किस किस तरह का न्यूट्रिशन लेते हैं, क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं। तो किस तरह, जैसे ये सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो कर सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है इनका? वो 3 तरीके के हो सकता है, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। सैप्रोफिटिक क्या होता है? जब ये क्या करते हैं, सड़ी गली चीजों से, यानी डेड जो पदार्थ होते हैं, जो मरे हुए पदार्थ होते हैं, अगर उनसे अपना भोजन ये लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। उसको हम क्या बोलते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। फिर ये क्या होते हैं? पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक मतलब कि ये अपने खाने के लिए ये क्या करते हैं, दूसरे जीवित पौधों या जानवरों पर निर्भर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक। एंड ये क्या बनाते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करते हैं। और ये नीट का सबसे फेवरेट पॉइंट होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब कि जब ये फंजाई एल्गी के साथ मिलकर रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं, उस रिश्ते को क्या बोलते हैं हम? लाइकन। यानी फंजाई और एल्गी जब मिलते हैं तो लाइकन बनाते हैं। बट अगर यही फंजाई जो होते हैं ये क्या करते हैं, जब बड़े पौधों की जड़ों के साथ मिलकर जुड़ते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। तो इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है? सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक मतलब कि ये जो अपना खाना होता है वो कहाँ से लेते हैं? सड़ी गली चीजें या डेड प्लांट्स या एनिमल से। एब्जॉर्ब soluble organic matter from dead substrate। सेकंड क्या होता है? ये पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक यानी डिपेंड्स ऑन other living plants or animals। यानी कि ये क्या करते हैं? ये जीवित पौधों या जानवरों पर रहते हैं और उस पर डिपेंड करते हैं, उन पर निर्भर करते हैं। थर्ड जो हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो जब क्या होते हैं, फंजाई जब एल्गी के साथ मिलकर रहते हैं तो उस रिश्ते को हम क्या बोलते हैं? लाइकन। यानी फंजाई प्लस एल्गी, तो उसको क्या बोलेंगे? लाइकन। मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड अगर फंजाई किसके साथ है? जो बड़े पौधे हैं उनकी जड़ों के साथ जब एसोसिएशन बनाते हैं, यानी रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। माइको MYCORRHIZA, माइकोराइजा। MYCORRHIZA। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? हेटेरोट्रॉपिक, यानी ये अपने खाना जो होते हैं वो खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं। तो उसमें 3 तरीके के होते हैं। सैप्रोफिटिक मतलब ये सड़ी गली चीजों से और मृत पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, यानी डेड सबस्ट्रेट से लेते हैं। एंड पैरासिटिक मतलब ये दूसरे प्लांट्स, लिविंग प्लांट, जीवित प्लांट्स, एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब ये फंजाई जो होते हैं एल्गी के साथ अगर रहेंगे तो हम लाइकन बोलेंगे, और अगर फंजाई जो होते हैं वो बड़े पौधों की जड़ों के साथ अपना एसोसिएशन बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। माइकोराइजा अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ।
MYCORRHIZA इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इनके रिप्रोडक्शन के बारे में कि जो फंजाई होते हैं इनकी रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन इनमें कैसे होता है। रिप्रोडक्शन जो होती है वो कैसे होती है फंजाई में, तो रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें क्या होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होती है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है, जिसमें फिशन आ जाता है, बर्डिंग आ जाता है। तो रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, फिशन होता है एंड बर्डिंग होती है। एंड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, वो स्पोर्स के थ्रू यानी जो बीजाणु होते हैं उसके थ्रू होते हैं, जैसे कोनिडिया हो गया, स्पोरेंजियोस्पोर्स हो गया, ज़ूस्पोर्स हो गया। एंड थर्ड जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें जो होते हैं वो 3 स्टेप्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कई बार एग्जाम में इसके सीक्वेंस ही आ जाते हैं कि इनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करो। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, प्लाज्मोगैमी, फिर क्या आता है हमारे पास कैरियोगैमी एंड लास्ट में क्या आता है, मियोसिस। तो ये तीनों स्टेप्स को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए क्योंकि कई बार इसके सीक्वेंस ही आ जाते हैं इन स्टेप्स को कि अरेंज करो एंड आपको फ्री के 4 नंबर मिल जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन यानी जो प्रजनन होता है फंजाई में वो कैसा होता है। ये 3 तरीके के होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव में कैसे होते हैं, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बर्डिंग। एंड जो एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो किसके थ्रू, वो स्पोर्स के थ्रू होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू। जैसे हो गया हमारे पास कोनिडिया हो गया, ज़ूस्पोर्स हो गया, स्पोरेंजियोस्पोर्स हो गया। तो कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड ज़ूस्पोर्स। और जो सेक्सुअल होता है उसमें 3 स्टेप्स आते हैं हमारे पास, जिसमें सेक्सुअल में जो होते हैं वो oospores भी होते हैं एंड एस्कोस्पोर्स होते हैं, बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज। तो जो सेक्सुअल होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, oospores की वजह से होते हैं, एस्कोस्पोर्स की वजह से होते हैं एंड बेसिडियोस्पोर्स की वजह से। एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स, ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स में प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसकी वजह से होता है oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। एंड ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स में प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज। एंड इसमें 3 स्टेप्स होते हैं इंपॉर्टेंट, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर मैं इरेज करती हूँ। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीनों स्टेप्स को करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या आता है हमारे पास, प्लाज्मोगैमी। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या आता है, कैरियोगैमी। थर्ड क्या आता है हमारे पास, मियोसिस। 3 स्टेप्स को ध्यान से करना। प्लाज्मोगैमी क्या होता है, जब 2 गैमेट्स की प्रोटोप्लाज्म जो होते हैं आपस में मिलते हैं, यानी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। फ्यूजन of
जो होते हैं, मियोसिस के थ्रू क्या होता है, इससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो मियोसिस इन जाइगोट टू गिव राइज हैप्लॉइड स्पोर्स। मियोसिस से क्या बनते हैं, मियोसिस इन जाइगोट, मियोसिस जो होती है जाइगोट में, उससे क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स टू गिव हैप्लॉइड स्पोर्स। तो हमारे पास क्या है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस, इनकी स्टेप्स सीक्वेंस जो है वो सारे याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। Now, when a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse. यानी कि जब फंगस जो होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, उस टाइम क्या होता है, दो हैप्लॉइड हाइफे जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक साथ आते हैं एंड फ्यूज करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, दो हैप्लॉइड हाइफे जो होते हैं कंपैटिबल मेटिंग के जो होते हैं वो एक साथ आते हैं एंड फ्यूज करते हैं। एंड कुछ फंजाई में जो होती है वो फ्यूजन जो होती है टू हैप्लॉइड सेल्स रिजल्ट्स इमीडिएटली वो डिप्लॉइड बन जाते हैं। यानी कि फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल्स। यानी कि जो N+N जो होते हैं वो डायरेक्ट एकदम से मिलकर क्या बना लेते हैं, डिप्लॉइड 2N बना लेते हैं कुछ फंजाई में। एंड एस्कोमाइसिट्स एंड बेसिडियोमाइसिट्स में क्या होते हैं, उसमें क्या होता है, डाइकैरियन फेज बनता है। अब ये क्या होता है, तो एस्कोमाइसिट्स एंड बेसिडियोमाइसिट्स में क्या होते हैं, जो दो न्यूक्लियस होते हैं वो तुरंत फ्यूज नहीं करते हैं, वो एक ही सेल में जो दो न्यूक्लियस होते हैं यानी N+N वो कुछ समय के लिए बने रहते हैं। और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियन फेज, जिसमें N+N जैसे ये N+N इसी फेज में रहते हैं कुछ समय के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियन फेज। तो इसमें क्या होते हैं, दो न्यूक्लियस जो होते हैं वो तुरंत फ्यूज नहीं करते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइकैरियन फेज का, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसमें क्या होता है, डाइकैरियन फेज में क्या होता है, दो न्यूक्लियस जो होते हैं वो तुरंत फ्यूज नहीं करते हैं, वो कुछ समय के लिए N+N की फॉर्म में ही बने रहते हैं। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियन फेज। अब हम क्या करते हैं, जो फंजाई जो होती है वो क्या बनाती है, फ्रूटिंग बॉडी बनाती है। यानी कि फंजाई जो होती है फ्रूटिंग बॉडी बनाती है, जिसमें जो रिडक्शन डिवीजन होती है वो होती है, यानी मियोसिस होती है, जिसकी वजह से जो होते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स एंड जिसकी वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। अब ये इसकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर कि मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ इनका क्या है, सेपरेट फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज, फंजाई जो होते हैं वो डिफरेंट क्लास में बांटे गए हैं, जिसमें फर्स्ट क्या होता है, फाइकोमाइसिट्स, सेकंड क्या होता है, एस्कोमाइसिटीज, एंड थर्ड क्या होता है, बेसिडियोमाइसिटीज, एंड फोर्थ क्या होता है, डिट्रोमाइसिटीज। तो हम अपना फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं फाइकोमाइसिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस किस पे बेस्ड है, इनकी जो क्लासिफिकेशन है तो किस पे बेस्ड है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ये किस तरह के स्पोर बनते हैं, इसमें फ्रूटिंग बॉडी बनती है। तो फंजाई जो होते हैं वो चार क्लासेस में बांटे गए हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड डिट्रोमाइसिटीज। हम पढ़ने वाले हैं इसकी फर्स्ट क्लास फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिट्स। फाइकोमाइसिट्स क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये पानी में ये सड़ने वाली लकड़ियों पर पाए जाते हैं। यानी ये कैसे होते हैं, एक्वाटिक, यानी कि इनका जो हैबिटेट होता है वो कैसे होता है, ये पानी में पाए जाते हैं, या फिर डिकेइंग वुड यानी जो सड़ने वाली लकड़ियां होती हैं उन पर पाए जाते हैं। और इनका जो माइसीलियम होता है, यानी कि जो इनके हाइफे होते हैं, उनके नेटवर्क जो जाल बना होता है, इनका जो माइसीलियम होता है वो कैसे होता है, एसेप्टेड, और इसे हम बोलते हैं सिनोसिटिक, मतलब इसके बीच में कोई भी वॉल नहीं होती, कोई भी दीवार नहीं होती है। एंड इसमें जो इनके रिप्रोडक्शन जो होते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है मोटाइल स्पोर्स से, जिसे बोलते हैं जूस्पोर्स, और नॉन मोटाइल स्पोर्स जिसे बोलते हैं अप्लानोस्पोर्स। और ये किस में प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजियम में।
फिर जो उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, वो होता है जाइगोस्पोर्स की वजह से, जो कि किसकी वजह से बनता है, दो जो फ्यूजन होती है गेमेट्स की उसकी वजह से बनता है जाइगोस्पोर्स। एंड इनके गेमेट्स जो होते हैं वो आइसोगैमस भी हो सकते हैं, यानी कि वो सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, दिखने में सेम भी हो सकते हैं, एंड एन आइसोगैमस भी हो सकते हैं, यानी कि दिखने में सेम नहीं हो सकते हैं, यानी डिसिमिलर हो सकते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है, इस लर्न करने की ट्रिक है राम। आर से राइजोपस, जो कि किस पे होते हैं, ब्रेड मोल्ड पे होते हैं, ब्रेड मोल्ड पर। एंड ए से एल्ब्यूगा, एल्ब्यूगो किस पे होता है, एल्ब्यूगो जो मस्टर्ड पे पैरासिटिक फंगस होता है, जो सरसों पर पाया जाने वाला होता है पैरासिटिक फंगस। एंड एम से होता है म्यूकर, म्यूकर भी किस पे पाया जाता है, ब्रेड मोल्ड पे। तो जो फाइकोमाइसिट्स क्या होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, लोअर फंजाई, लोअर फंजाई। एंड उनका हैबिटेट कैसा होता है, ये होते हैं एक्वाटिक, यानी पानी में पाए जाते हैं, और किस पे, डिकेइंग वुड्स, सड़ती हुई लकड़ियों पे, डिकेइंग वुड्स। एंड उनका जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है, एसेप्टेट माइसीलियम कैसा होता है, एसेप्टेट और सिनोसिटिक, सिनोसिटिक, यानी इनके माइसीलियम में कोई भी दीवार नहीं होती है। जैसे ये जो माइसीलियम होता है ये, इसमें कोई भी दीवार नहीं होती है इनके न्यूक्लियस के बीच में, ये कंटिन्यूअस फील्ड होते हैं। एंड जो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो किसके थ्रू होती है, वो मोटाइल होती है ज़ूस्पोर्स की वजह से, मोटाइल ज़ूस्पोर्स, एंड नॉन मोटाइल अप्लानोस्पोर्स, अप्लानोस्पोर्स। एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है, तो किसकी वजह से होती है, वो जाइगोस्पोर्स की वजह से होती है, जो कैसे बनता है, जब दो गेमेट्स होते हैं फ्यूज करते हैं। तो आप नोट कर लीजिए इसे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो किसकी वजह से होती है, जाइगोस्पोर्स, जाइगोस्पोर्स। जाइगोस्पोर्स कैसे बनते हैं, तो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, यानी दो गैमेट्स जब आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, जो फ्यूजन होती है दो गैमेट्स की, ये तब बनते हैं, क्या बनते हैं, जाइगोस्पोर्स। एंड जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, गैमेट्स आइसोगैमस, यानी कि दिखने में सेम है, सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। एंड एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस, ये सब क्या होते हैं, डिसिमिलर होते हैं, यानी दिखने में सेम नहीं होते हैं, डिसिमिलर, डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो जाइगोस्पोर्स के थ्रू होती है, जिसमें दो गैमेट्स जो होते हैं उनका फ्यूजन होता है। वो गैमेट्स कैसे हो सकते हैं, आइसोगैमस, इंपॉर्टेंट है, आइसोगैमस यानी दिखने में सेम है, एनाइसोगैमस, ऊगैमस मतलब कि उनकी मॉर्फोलॉजी जो है वो अलग है। अब इसको लर्न करने की ट्रिक है, इसके एग्जांपल्स जो है वो कैसे आप याद कर सकते हैं। तो एग्जांपल्स जो लर्न करने की ट्रिक है वो क्या है, राम, RAM, आर से राइजोपस, किस पर, ब्रेड मोड पे, ऑन ब्रेड मोल्ड। ए से क्या हो जाएगा, एल्ब्यूगो, एंड एम से क्या हो जाएगा, म्यूकर। एल्ब्यूगो क्या होता है, पैरासिटिक फंगस, पैरासिटिक फंगस।
जो सरसों के पत्ते मस्टर्ड लीव्स पे जो पाए जाते हैं, ये वो होता है पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड लीव्स। तो ये इसके एग्जांपल है फाइकोमाइसिट्स के, राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अपनी सेकेंड कैटेगरी, जिसे बोलते हैं एस्कोमाइसिट्स। तो सेकेंड क्या आता है हमारे पास, एस्कोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ज्यादातर तो मल्टी सेलुलर आते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे ईस्ट हो गया, साइक्रोमाइसीस हो गया, ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं, जैसे पेनिसिलियम हो गया। एंड इसके जो माइसीलियम होते हैं वो कैसे होते हैं, सेप्टेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, यानी इनका जो माइसीलियम होते हैं उसमें क्रॉस वॉल्स, उसमें दीवार बनी होती है। एंड ये कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक भी होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, एंड कॉर्पोफिलस। कॉप्रोफिलस क्या होता है, कॉप्रोफिलस क्या होते हैं, जब ये क्या करते हैं, ग्रोइंग ऑन डंग, यानी किस पे ग्रो करते हैं, गोबर पे जब ग्रो करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉप्रोफिलस। तो ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर में कैसे होते हैं एस्कोमाइसिट्स का एग्जांपल क्या है, ईस्ट एंड साइक्रोमाइसिस। अगर आपसे पूछे मल्टी सेलुलर बताओ दो एस्कोमाइसिट्स का एग्जांपल, तो पेनिसिलियम हो जाएगा। एंड एस्कोमाइसिटीज को हम क्या बोलते हैं, सैक फंजाई बोलते हैं। फिर ये कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, कॉप्रोफिलस भी हो सकते हैं। सैप्रोफिटिक मैंने आपको बताया था, इसका मतलब कि ये किस पे, जो सड़ी गली चीजें, जो मृत पदार्थ हैं उनसे अपना खाना लेते हैं। डीकम्पोजर्स यानी इनको सड़ाते हैं। एंड पैरासिटिक मीन्स दूसरे जीवों पर रहते हैं। एंड कॉप्रोफिलस मीन्स कि ये गोबर पे ग्रो करते हैं। फिर क्या होते हैं, इनके जो माइसीलियम होते हैं वो सेप्टेट होते हैं एंड ब्रांच्ड होते हैं। एंड इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो लर्न करने की ट्रिप क्या है, कैन, सी से क्या होगा क्लैरिसेप्स, ए से एस्पेर्जिलस एंड एन से न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो होता है वो बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में भी इसको यूज किया जाता है। एंड न्यूरोस्पोरो को हम प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला भी कहते हैं। एंड इसके एग्जांपल्स हैं मॉरल्स एंड ट्रफल्स, जो कि एडिबल होते हैं, खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। फिर इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है, कोनिडिया, कोनिडिया के थ्रू होती है। एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं स्पेशल माइसीलियम में, जिसे बोलते हैं कोनिडियोफोर्स। कोनिडिया जो होता है जर्मिनेट करता है, जिससे माइसीलियम बनता है। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी वजह से होता है, तो एस्कोस्पोर्स की वजह से होता है, जो कि सैक लाइक फंजाई होती है। एंड ये क्या होती है, ये एंडोजेनसली ग्रो करती है। एंड ये जब अरेंज होती है तो फ्रूटिंग बॉडी बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर्स, एस्कोकार्प्स, एस्कोकार्प्स। तो एस्कोमाइसिट्स को हम क्या बोलते हैं, सैक फंजाई, सैक फंजाई। एंड इसके जो माइसीलियम होते हैं, माइसीलियम वो कैसे होते हैं, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, ब्रांच्ड। एंड ये कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक, डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस, कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस मीन्स कि ये किस पे ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन डंग। एंड इसके एग्जांपल्स जो होते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, जिसमें ईस्ट हो गया, साइक्रोमाइसीस हो गया। मल्टी सेलुलर जैसे कि पेनिसिलियम हो सकता है, हो गया। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी वजह से होता है, कोनिडिया, जिसमें एक्सोजेनसली प्रोड्यूस करते हैं माइसीलियम। एंड जो सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, तो एस्कोस्पोर्स, एस्कोकार्प्स और एस्कोस्पोर्स, एस्कोकार्प्स। नेक्स्ट, फिर इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि इसमें एडिबल कौन से होते हैं, तो एडिबल फंगस कौन सा होता है, मॉरल्स एंड ट्रफल्स, मॉरल्स एंड ट्रफल्स
क्या होते हैं, मॉरल्स एंड ट्रफल्स इसका एग्जाम्पल होते हैं, जो कि एडिबल होते हैं, खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। एंड इसके एग्जाम्पल्स लर्न करने की ट्रिक क्या है, CAN। सी से क्या हो जाएगा, क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स। ए से क्या हो जाएगा, एस्परजिलस। एंड एन से क्या हो जाएगा, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा जो होता है वो बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क में यूज किया जाता है, बायोकेमिकल या जेनेटिक वर्क। एंड इसको प्लांट किंगडम का हम क्या बोलते हैं, प्लांट किंगडम। मैं यहाँ पीके लिख रही हूँ, प्लांट किंगडम, जिसमें इसको बोलते हैं इसका ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला, प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला किसे बोलते हैं, न्यूरोस्पोरा। क्यों, क्योंकि ये बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क में यूज किया जाता है। एंड हमारे पास आता है क्लेविसेप्स, एस्परजिलस। तो इसकी लर्न करने की ट्रिक क्या है, कैन। तो थर्ड हमारे पास क्या आता है, बेसिडियोमाइसीट्स। अब बेसिडियोमाइट्स क्या होते हैं, बेसिडियोमाइसीट्स क्या होते हैं, इनमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं, लेकिन ये प्लाज्मोगैमी जो होता है वो सोमैटोगैमी के जरिए होती है। इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं आमतौर पर नहीं बनते हैं। एंड इनके जो एग्जांपल्स लर्न करने की ट्रिक है वो क्या होते हैं, पुआ, यानी पी से पक्सीनिया, यू से स्टालिगो एंड ए से एगैरिकस। तो ये इसमें कौन कौन से आते हैं, इस जो बेसिडियोमाइसीट्स होते हैं इसमें मशरूम आता है, ब्रैकेट फंजाई आता है, पफ बॉल्स आते हैं। एंड ये कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं, तो इस सॉइल में ग्रो करते हैं, यानी मिट्टी में, लॉक्स में, ट्री स्टम्प्स में, एंड लिविंग प्लांट बॉडीज में पैरासाइट्स की तरह ये ग्रो करते हैं, जिसका एग्जांपल है रस्ट एंड स्मट्स। एंड जिसका माइसीलियम होता है वो कैसा होता है, ब्रांच होता है एंड सेप्टेट होता है। एंड एसेक्सुअल स्पोर्स बनते ही नहीं है, इसमें एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। वेजिटेटिव फ्रेगमेंट जो रिप्रोडक्शन होती है वो किसके थ्रू होती है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। सेक्स ऑर्गन्स इसमें होते नहीं है, प्लाज्मोगैमी होती है। एंड इसके जो एग्जांपल्स लर्न करने की ट्रिक है वो क्या है, पुआ यानी कि पक्सीनिया, स्टालिगो एंड एगैरिकस। तो थर्ड आता है हमारे पास बेसिडियोमाइसीट्स। इसमें क्या आता है, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स, मशरूम। इनका जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है, सेप्टेट होता है एंड ब्रांच्ड। माइसीलियम जो होता है वो कैसा होता है, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। एसेक्सुअल स्पोर्स नॉट फाउंड, एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते हैं, नॉट फाउंड। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट, ये माइनस एंटी होता है, इसका मतलब होता है एब्सेंट। एंड इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, पक्सीनिया, एगैरिकस एंड अस्टेलिगो। अब पक्सीनिया क्या होता है, तो ये गेहूं में बीमारी पैदा करता है। ये ऐसा फंगस होता है जो किसमें बीमारी पैदा करता है, गेहूं में। तो पक्सीनिया क्या करता है, गेहूं में बीमारी पैदा करता है। अस्टेलिगो क्या होता है, ये स्मट फंगस। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो अस्टेलिगो होता है वो क्या होता है, तो एक स्मट होता है, स्मट फंगस होता है। एंड एगैरिकस यानी जो मशरूम हम खाते हैं वो हमारे किस में आता है, बेसिडियोमाइसीट्स में। तो बेसिडियोमाइसीट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें आप याद रखना। इसमें जो स्पेशल लर्न करना है वो क्या है, इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स जो है वो बनते ही नहीं है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होती है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। सेक्स ऑर्गन्स होते नहीं है, तो इसमें जो प्लाज्मोगैमी होती है वो होती है। तो ये रहा हमारे पास कंप्लीट बेसिडियोमाइसीट्स का।
अब हम पढ़ने वाले हैं अपना लास्ट टॉपिक, जिसका क्या नाम है, ड्यूट्रोमाइसीटीज। ड्यूट्रोमाइसीटीज, इसको बोलते हैं हम इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई, अब इनको इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, इनकी एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज ही हमें पता है, इनकी सेक्सुअल जो स्टेट है वो अभी तक हमें नहीं पता है। और अगर कहा जाता है कि जब भी इनकी सेक्सुअल स्टेज हमें जैसे ही पता लगेगी तो इनको हम ड्यूट्रोमाइसीटीज को क्या कहेंगे, किसी दूसरी क्लास में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं, बिकॉज ओनली देयर एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेजेस आर नोन, क्योंकि इनकी सिर्फ एसेक्सुअल या वेजिटेटिव स्टेज ही हमें पता है। एंड जैसे ही इनकी सेक्सुअल जो स्टेज है वो खोजी जाएगी तो हम इसको क्या है, इसकी सही क्लास में शिफ्ट कर देंगे। एंड फिर क्या होता है, इसके जो एग्जांपल्स लर्न करने की ट्रिक है वो क्या है, कैट, सी से कोलियोट्राइकम जो कि गन्ने में रेड रॉट बीमारी को करता है, एंड ए से ऑल्टरनेरिया जो कि आलू में अर्ली ब्लाइट करता है, एंड टी से ट्राइकोडर्मा जो कि क्या होता है, बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में काम करता है। फिर क्या होता है, इसके जो माइसीलियम होते हैं वो कैसे होते हैं, सेप्टेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। एंड कुछ जो होते हैं ड्यूट्रोमाइसीट्स के होते हैं, ये कैसे होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। लेकिन मेजोरिटी वाले जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं। मेजोरिटी में जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, ऑफ लिटर एंड मिनरल साइक्लिंग में ये हेल्प करते हैं। तो ड्यूट्रोमाइसीटीज का सबसे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इनको इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके हमें सिर्फ एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेसेस है हमें पता है। सेक्सुअल स्टेज जैसे ही हमें पता चलेगी इसको हम किसी दूसरी क्लास में शिफ्ट कर देंगे। एंड इसमें जो क्या बोलते हैं, इसके जो एग्जांपल्स लर्न करने की ट्रिक है वो क्या है, कैट, सी से कोलियोट्राइकम जो कि गन्ने में रेड रॉट बीमारी कॉज करता है, ए से क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेरिया जो कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो यानी कि आलू में अर्ली ब्लाइट कॉज करता है, एंड टी से ट्राइकोडर्मा जो कि बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में काम करता है। एंड ये सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसका क्या है एग्जांपल, कोनिडिया, एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ड्यूट्रोमाइसीटीज इसको हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों, बिकॉज देयर only asexual or vegetative phases are known। जैसे इनकी सेक्सुअल स्टेज हमें पता चलेगी हम इसको क्लास दूसरे में शिफ्ट कर देंगे। इनका जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है, सेप्टेट एंड ब्रांच, यानी कि जो माइसीलियम होता है उसमें क्या होती है, क्रॉस वॉल्स, दीवार लगी होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हम सेप्टेट एंड ब्रांच। नेक्स्ट ये इसमें क्या होता है, इनका जो एसेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से होते हैं, कोनिडिया। एंड इसके जो एग्जांपल है, मेजॉरिटी ये सारे क्या होते हैं, मेजॉरिटी ये क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स। मेजॉरिटी में जो ड्यूट्रोमाइसीटीज होते हैं वो क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड मिनरल साइक्लिंग में ये हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन मिनरल साइक्लिंग। तो फिर इम्परफेक्ट फंजाई ड्यूट्रोमाइसीटीज। लर्न करने की ट्रिक क्या है, कैट, CAT, सी से कोलियोट्राइकम, ये क्या करता है, रेड रॉट डिजीज इन शुगरकेन, गन्ने में रेड रॉट डिजीज करता है, शुगरकेन। ए से क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा हमारे पास ऑल्टरनेरिया, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो
एंड टी से क्या हो जाएगा, ट्राइकोडर्मा, जो कि क्या होता है, बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करता है, एक्ट एज बायो कंट्रोल एजेंट। हमने ड्यूट्रोमाइसिटीज कंप्लीट कर लिया है एंड आज हमने पढ़ा किंगडम फंजाई के बारे में, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एंड उसकी 4 क्लास के बारे में हमने पढ़ा, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें एंड शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको पढ़ा रही हूँ एंड इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नीट में मिलेंगे। एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले कि जैसे मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।